गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग मैं लेट के कर रही थी। मॉर्निंग नहीं, सॉरी, आफ्टरनून हो रहा है, नून हो रहा है। बिकॉज बज चुके हैं 12 से ऊपर हो रहा है, 1 बज रहा है, तो इसलिए गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? होप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। आज है परेवा। परेवा बोलते हैं वैसे, परेवा मनाई तो कल जा रही है बिकॉज आज है ग्रहण। ग्रहण लगे हुए हैं, आज चल रहे हैं। मतलब इस इनका सूतक तो चौथा कल से ही लग चुका था, तो पूजा के बाद ही मंदिर बंद कर दिया गया था थोड़ी देर बाद। और मैं तो यहीं आ गई थी पूजा करने के बाद। और परेवा वैसे मिट्टी का बर्थडे तो परेवा वाले दिन होता है, बट ग्रहण की वजह से आज नहीं होगा बिकॉज ग्रहण शाम को ख़त्म हो जाएंगे। शाम को ही सब लोग नहाएंगे, क्योंकि मैंने सुबह भी नहाया भी नहीं, क्योंकि सूतक एक दिन पहले लग जाता है ना, मतलब 8 घंटे पहले लगता है। तो हम लोगों ने नहाया भी नहीं है। शाम को ही सीधे नहा धो के पूजा होगी भगवान जी की। भगवान भी बंद है, सीधे शाम को ही खुलेगा जब हम लोग नहाकर पूजा करेंगे। आज जो परेवा वाला दूध होता है वो भी आज नहीं पिलाएंगे, क्योंकि बर्थडे इनका 2 दिन होता है। परेवा वाले दिन हम लोग इनको दूध पिलाते हैं सिर्फ। बर्थडे वाले दिन जो होता है उस दिन केक वगैरह कट करा देते हैं। सो बर्थडे तो इनका 8 नवंबर को होता है। उस दिन भी केक इनका नहीं कटवा पाएंगे, देखेंगे, कंफर्म नहीं है अभी। बिकॉज उस दिन 7/26 पे ग्रहण खत्म होंगे। उस दिन चंद्र ग्रहण हो रहा है। आज तो सूर्य ग्रहण है, तो आज भी शाम को शायद 5 बजे ख़त्म हो जाएंगे आज जो ग्रहण है। उसके बाद सब कुछ कर सकते हैं। अब तो ग्रहण में ना खाया जाता है, ना पिया जाता है, ना सोया जाता है, ना कुछ नहीं किया जाता। मतलब अच्छे भगवान का नाम लिया जाता है सिर्फ। तो अभी तो हम लोग बस बैठे थे। हम लोग सोचा था रील्स बनाएंगे, तो रील्स 1-2 बना ली है हम लोगों ने। बनाने के बाद में बैठे हैं थोड़ी देर, क्योंकि सो सकते नहीं है। मिट्टी लोग यहाँ पे खेल रहे हैं। इन लोगों ने भी नहाया नहीं है सुबह से, दोनों के दोनों ने नहाया, ऐसे ही खेल रहे हैं ये लोग। पता नहीं ये लोग क्या दियाली आली लेकर बैठे हैं। और यहाँ पर हुई है बिल्कुल जमीन में लेट लोट के। और मैं इधर बैठी हूँ क्योंकि हम लोगों ने रील्स बन गई है, हम लोग ये बैठे हैं थोड़ी देर। तो अभी नेट भी ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। सोच रही थी वाईफाई का पूरा बॉक्स अपना है पूरा डालते, पूरा ब्रॉडबैंड उठा कर ले आते। तो चलिए, ब्लॉग बन गया है, कंटिन्यू रहेगा। आज कोई पूजा नहीं होनी है, शाम को सीधे डायरेक्ट भगवान जी की पूजा होगी। गोवर्धन पूजा जो होती है वो सीधे कल होगी, और भाई दूज परसों होगा। कल ही मिट्टी को दूध ही पिलाया जाएगा, क्योंकि परेवा आज नहीं मना रहे हैं, इसलिए कल ही मनाया जाएगा। तो कल ही भगवान जी को पहले सुबह गोवर्धन पूजा होगी। सॉरी, गोवर्धन पूजा शाम को होती है, सुबह होता है वो जो बनाया जाता है ना, वो सारी चीज़ें होती हैं गोबर से। उससे बहुत सारी चीज़ें बनाई, शाम को उनको उठा के गोवर्धन बना दिए जाते हैं। उसी टाइम पर मिट्टी हुई थी जब ये हुई थी, जिस साल उस साल। तो वही करते हैं, शाम को दूध पिला देते हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार भी इनके बर्थडे में जो परेवाल होता है उसमें भी ग्रहण है। और 8 नवंबर के जो बर्थडे आ रहे हैं उसमें भी इनका ग्रहण पड़ रहा है। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिकी जिसको बोलते हैं, कार्तिक पूर्णिमा। उस जो साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है, उस दिन दिए दान करते हैं गंगा जी में, वो होती है। तो खिचड़ी वगैरह भी बनती है उस दिन घर पे, तो वो है। और उसी दिन मिट्टी का बर्थडे होता है 8 नवंबर को। उस दिन भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। उस दिन भी मिट्टी का 7:30 बजे, शायद 7:30 बजे, हाँ, ग्रहण खत्म हो जाएंगे। बट उसके बाद पार्टी का नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, देखा जाएगा, करते हैं या नहीं करते हैं। वैसे मन तो कर रहा था करने का। मिट्टी भी कह रही थी कि मम्मा मेरा बर्थडे करना है करना है करना है, बट करे कैसे, क्योंकि छुट्टी तो रहेगी, बट कर नहीं सकते क्योंकि ग्रहण है। चलिए, ज़्यादा बात क्या करते हुए ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद में। ये सभी लोगों को भी नहाना भी, बिकॉज पहली बार ऐसा है कि फेस्टिवल में हम लोगों ने नहाया नहीं है, किसी ने नहीं नहाया। ग्रहण में नहाते नहीं है वैसे, कि इस टाइम पे पड़ ही रहा है ना, इसलिए नहीं नहाया है किसी ने। शाम को इसी दिन आके पूजा होगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर। सो इसको खाना डाला गया था, तो यहाँ पे ये सो रहा था, खाना तो नहीं खाया था, ये सो रहा था। यहाँ पे देखो आइस क्लोज थी, हम लोग पास से देख रहे थे। सो मिट्टी बोल रही थी मुझे दिखाओ, तो अपन लोग उसको दिखा रहे थे। ये देखो आइस यहाँ पर क्लोज कर रखी थी उसने, स्टार्टिंग में देखा होगा आप लोगों ने, क्लोज कर रखी थी, सो रहा था। और सोकर फिर जैसे ही इसके पास कोई जरा से भी जाता है ना, तुरंत ये आइस खोल कर देखता है कि देखो किस तरह से देख रहा है ये। सच में बहुत क्यूट लगता है यार, एक तो इतना छोटा सा है, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब नेक्स्ट मॉर्निंग में मिलते हैं आप लोगों से। सो हैप्पी गोवर्धन पूजा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो टहलो, जाओ।
सो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ बना रही है गोवर्धन पूजा करी जाती है हमारे यहाँ मॉर्निंग में। यहाँ गोबर से, गाय के गोबर से यहाँ पे गोवर्धन की आकृति दी जाती है और शाम को इनको उठाकर डायरेक्ट एक पर्वत होता है ना, पहाड़ की एक शेप दे दिया जाता है। गोवर्धन पूजा सुबह होती है और शाम को गोवर्धन जी बैठा दिए जाते हैं। तो सभी पूजा के पीछे एक स्टोरी होती है। इस पूजा के पीछे भी ये स्टोरी है कि इंद्रदेव का जो घमंड था, अहंकार था, वो कृष्ण जी ने तोड़ा था। तो तब से गोवर्धन पूजा की पूजा चलती चली आ रही है। और यहाँ पे ये जो बनाए जाते हैं, गाय के गोबर से पहले बॉर्डर बनाया जाता है, उसके अंदर सांप, बिच्छी और पेड़ पौधे, पर्वत, गाय भैंसे, जिससे जितना हो पाता है, चूल्हा चक्की, मतलब जितनी चीज़ें हो पाती हैं। क्योंकि सारी चीज़ें, जब बारिश हुई थी तो कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत से ही सारे ब्रजवासियों का एक हेल्प की थी। मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, ये स्टोरी सभी को पता होगा, बहुत बारिश हुई थी। तो उन्होंने अपने फिंगर से गोवर्धन पर्वत को उठाया था और उन्हीं से ही सभी ब्रजवासियों की एक हेल्प हुई थी, सभी लोग उसके अंदर आ गए थे। तो तब से ही ये गोवर्धन पूजा की पूजा चली आ रही है। तो यहाँ पे ये इसी तरह से बनाया जाता है क्योंकि सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर हो गई थी। गोवर्धन जो पर्वत उठा था उसी के अंदर हो गई थी, तो ये उन्हीं का शेप दिया जाता है। और उसके बाद में शाम को गोवर्धन जी उठा के बैठा दिए जाते हैं। तो गोवर्धन जी कैसे उठा के बैठा ले जाते हैं वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। इसमें बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग इस ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। और किस तरह से बैठा ले जाते हैं वो आप लोगों ने लास्ट ईयर ब्लॉग में देखा होगा। अगर नहीं देखा है, जो न्यू है, तो वो मेरे इसके बाद जो ब्लॉग आएगा उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरह से बैठा ले जाते हैं। तो यहाँ पे इनको अभी डेकोरेट करूँगी, इनकी पूजा होती है हमारे यहाँ, इनको इस तरह से पूजा करेंगे। और शाम को जब गोवर्धन जी बैठा ले जाते हैं तो उसमें करवा की जो सीखें होती हैं, जिनके हम लोग अर्घ देते हैं, वो अर्घ लगाकर उनको बैठाते हैं। तो चलिए यहाँ पे अपनी पूजा स्टार्ट करते हैं पहले, फिर आप लोगों को दिखाते हैं आगे। हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छी हो, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं कल के बाद से सीधे डायरेक्ट अब मिल रही हूँ। ये कल थी कल थी परेवा, बट कल मानी नहीं गई है, आज मानी गई है। कल थी ऐसी ग्रहण थे, इसलिए कल नहीं मानी गई है। आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं जा रही हूँ गोवर्धन पूजा करने, क्योंकि हमारे यहाँ गोवर्धन जी बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। शाम को गोवर्धन जी बैठा ले जाते हैं। तो अभी चलिए देखिए, मैंने थाली तो सजा ली है, उसमें जो सारी चीज़ें चाहिए होती है। ये रही पूरी थाली मेरी, जो कि मुझे लगाना है ये आलता जा रही हूँ लगाने। पीछे बेड मैसी हो रखा है बिकॉज अभी ये सो के उठे ही गए नहाने। और मिट्टी का आज हैप्पी बर्थडे है, मिट्टी का आज है मेरी बर्थडे। मिट्टी हैप्पी बर्थडे। तविशा, मिट्टी को हैप्पी बर्थडे विश किया? क्यों? करो जल्दी से करो, कह दो थैंक यू मिट्टी को। अरे मम्मा से कह दो थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बाबू, हैप्पी बर्थडे बोलो, थैंक यू, थैंक यू। अरे मेरा पाला बच्चा, गॉड ब्लेस यू। जेनी विश किया मिट्टी को? नहीं विश किया? मिट्टी को विश करो, कह दो हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए चला लगाते हैं ये वाला आलता। पहले इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी। सो आज ये परेवा है, आज मिट्टी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। तो एक दिन पहले होती, वैसे तो जब से मैं हुई हूँ तब से हमेशा से देखती आ रही हूँ, दिवाली के नेक्स्ट डे ही परेवा होती है। सभी लोग ये कहते हैं, पुराने लोगों ने भी यही कहा, लाइफ में पहली बार ऐसा मैंने देखा है कि दिवाली के नेक्स्ट डे परेवा नहीं सेलिब्रेट की गई है, उसके नेक्स्ट डे सेलिब्रेट की गई है। बिकॉज यहाँ पर इस बार ग्रहण थे इसलिए। सो कोई ना, तो नेक्स्ट डे सेलिब्रेट कर लिया गया है। यहाँ पर सभी चीज़ों का एक हल होता है, तो ये वही है। तो नेक्स्ट डे सेलिब्रेट किया गया है। मिट्टी को आज के दिन यहाँ पर हम लोग दूध में तिल डालकर चौक पोर कर उसमें बैठा कर पिलाते हैं, तो वो हो जाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ बर्थडे इस तरह से ज़रूर सेलिब्रेट की जाती है। केक वगैरह तो बाद में होता है, ये सब तो बाद में होने लग गए हैं। बट हमारे यहाँ जिस बर्थडे ज़रूर मनाई जाती है उस तरह से पहले करते हैं। पहले पाटे पर बैठाकर चौक बनाई जाती है, चौक पे पाटा रखा जाता है, उस पर बच्चे को बैठाया जाता है, टीका किया जाता है और दूध पिलाया जाता है। फिर उनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं, नज़र वगैरह उतारी जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इस तरह से होता है, तो वो हमारे यहाँ ज़रूरी होती है, उस तरह से करते हैं। बाद में केक वगैरह जो होता है, बट मिट्टी का 9 डे पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस दिन ऐसे कर देते हैं क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है इसलिए। सो 8 नवंबर को उसका डायरेक्ट केक कटा देते हैं। तो चलिए अब करते हैं, यहाँ पर रंग लगा लेते हैं, क्योंकि आलता हमारे यहाँ बिना किसी भी पूजा को, इसको बिना लगाए पूजा कंप्लीट नहीं होती है, इसको ज़रूर लगाते हैं। तो चलिए आ गए हैं पूजा करने के लिए। सो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे एक ये जो आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे खिलौना बोलते हैं, हमारे यहाँ शक्कर का इसको बोलते हैं। तो इसमें एक बर्ड का शेप होता है, तो वही वाला चढ़ाया जाता है।
तो यहाँ पे ये देखिए सिंदूर लगा रहे हैं कॉटन से, यहाँ पे डेकोरेट भी कर दिया है। चावल, खील, चूरा, रोली, पीला सिंदूर हमारे यहाँ लगता है। पीला सिंदूर किसी के यहाँ रेड वाला सिंदूर लगता है, बट हमारे यहाँ हर पूजा में पीला वाला सिंदूर चलता है, तो हमारे यहाँ पीला सिंदूर ही चढ़ाया जाता है। दिया जला दिया गया है, आरती जला कर दी जाएगी, मीठा चढ़ा दिया जाएगा, सारी चीज़ें कर दी जाएंगी। तो चलिए पूजा कर ली है कंप्लीट। पूजा मेरी पहले ही हो गई थी, थोड़ा बहुत से मुझे चढ़ाना था वो रह गया था, तो मैंने इनसे बोला मेरी छोटी सी क्लिप तो ले ही लो, पता चल जाए कि हमने पूजा की है, नहीं तो ऐसे पता ही कैसे चलेगा। मैंने पूजा शेयर ही नहीं किया आप लोगों से, इसलिए मैं छोटी सी क्लिप बनवा रहा। सो अभी गोवर्धन पूजा हो गई है। ये देखो पूजा कर दी है। चलो चलते हैं अंदर, चलो। बनाती कैसे? मैं तो बना तो है, भगवान जी का बना तो दिया है, बनाती थे। वैसे ही बनाए सेम। आ जाओ, चलो आओ। देखा वो कह रही है ऐसे कितना सुंदर लग रहा है। जो खुद का बनता है वही अच्छा होता है, ठीक? किसी की कॉपी नहीं करते। ओके चलो गेट बंद करो, अंदर आओ। अच्छा टीचर खेल रहे हैं। हाँ बोलो टीचर खेलते हैं तुम लोग। तो चलो पूजा हो गई है, चलते हैं अंदर। क्या कर रहे हो, गिर जाओगे तुम लोग। तो जेनी अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो। क्या हुआ? डैडा वेट कर रहे हैं पिज्ज़ा का। चली जाती है, बाहर आ जाती है, अभी आ जाएगी। टहल रही है वहाँ पर, ये करेगा। और ये देखो गोवर्धन पूजा सुबह ऐसे बनाए जाते हैं, शाम को इनके गोवर्धन बना के रख दी जाती है। अभी मैं बना रही हूँ माइक्रोनी और पिज़्ज़ा आने वाला है। बिकॉज अभी आई है हमारी ताई सास, इसलिए। जेनी चलो चलो अंदर चलो चलो। हाँ हाँ पता क्या निकला है, ये बहुत हो गया। अब बाहर नहीं, बाहर नहीं, चलो अंदर चलो, बाहर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर। तो चलिए माइक्रोनी मेरी बन। तुम बाहर नहीं जाओ। जेनी तो मैं जा रही हूँ अंदर, बाय। ये देखो पिज्जा लवर आ रहा है पीछे। जेनी को बुला लो, आ रही। आओ अंदर पाऊ। जेनी गोदी में लगती है। आई आती तो पिज्जा। सो ये आ गया है पिज्जा गरम गरम विथ माइक्रोनी। कहाँ है माइक्रोनी? ये है। सो ये छोटू सा व्लॉग है, आप लोग इसका सेकंड पार्ट आएगा, आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो सेकंड पार्ट आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। आई नो कि मेरे व्लॉग थोड़ा लेट जा रहे हैं, बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल पाया था इस वजह से। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है। मिट्टी के बर्थडे में भी जिस साल ये हुई थी उस साल भी मैंने पिज़्ज़ा ही खाया था। पिज़्ज़ा खाने के 1 घंटे बाद मिट्टी हो गई थी, और इस बार भी इन्होंने पिज़्ज़ा ही खाया है परेवा के दिन। सो यहाँ पर जेनी खाती नहीं है, उसको मैं हमेशा हाथ से खिलाती हूँ। पिज़्ज़ा वगैरह तो बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए हम लोगों ने दिया उसको, बट उसने नहीं खाया। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस।